मैं वीरेंद्र यादव, हांसी हिसार, हरियाणा। मैं चैरिटी पे, दान पे कुछ बातें आप सभी साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम कोई भी व्यवसाय, बिजनेस करते हैं तो हमें रतन टाटा जी से सीखना चाहिए। वो अपनी इनकम का 50% पैसा राष्ट्र की सेवा में लगाते हैं, दान करते हैं। चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कोई भी हथियार बनाने हो, बख्तर बम गाड़ियाँ बनाने हो, आर्मी के लिए ट्रक बनाने हो, कुछ भी 50% योगदान उनका हमेशा रहता है। और जब 1962 में चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ, 1971 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ, और 1999 में जो कारगिल, पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ, इन सभी युद्धों में रतन टाटा जी ने अपने ही कर्मचारियों को अपनी गाड़ियों में भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट देश के जवानों की सेवा के लिए, जब तक युद्ध चला, रेगुलर उन्होंने सर्विस दी। और उन सभी कर्मचारियों की अटेंडेंस टाटा ग्रुप के ऑफिस में लगती रही और वो देश की सेवा में लगे रहे। अब चाहे इंडियन एयरलाइंस घाटे में चलती हो तो उसका जिम्मा रतन टाटा जी ले लेते हैं। अगर वस्त्र उद्योग की हम बात करें तो दुनिया के अंदर चाइना नंबर 1 पे है। वस्त्र उद्योग में बांग्लादेश सेकंड पोजीशन पे आता है विश्व स्तर पे, और भारत का नंबर तीसरे स्थान पे। ये तीसरा स्थान रतन टाटा जी और मोदी जी को पसंद नहीं है, इसलिए मोदी जी वस्त्र उद्योग में जूडियो गारमेंट्स के नाम से जो शोरूम, आउटलेट खुले हैं, वो दिसंबर 2024 में भारत को रतन टाटा जी वस्त्र उद्योग में नंबर 1 पे लेके आएंगे। इसके पीछे क्वालिटी प्रोडक्ट है। रतन टाटा जी के जो गारमेंट्स हैं, उनका जो कपड़ा है वो जापान से आता है, स्टिचिंग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है रतन टाटा जी के वस्त्र उद्योग में। और वो जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो पूरे यूरोप में रतन टाटा जी की सप्लाई है। मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना है, यूरोप की मार्केट चाइना से रतन टाटा ने छीन ली है, और इसीलिए दिसंबर 2024 में भारत वस्त्र उद्योग में विश्व के अंदर नंबर 1 पे होगा। और ऐसे राष्ट्रभगत जब तक हमारे देश में, तो हमारा देश हमेशा ही विश्व गुरु रहेगा। और 2024 में जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8% की दर से पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 पे रही। और आज हिंदुस्तान का जो बजट है वो बहुत बड़ा है, लगभग 2300 लाख करोड़ रुपए का बजट है जो सैलानी और रतन टाटा जी जुबान के धनी हैं। 2008 में जैसे ही नैनो कार बनानी शुरू की, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंगाल में थी, और उन्होंने डेट भी दे दी कि इस डेट को मार्केट में हम नैनो को उतार देंगे, खरीदारी शुरू हो जाएगी, एक आम हिंदुस्तान में उसको खरीद सकता है। तो उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपया होगी। ये बात
नीचा दिखाने के लिए वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंगाल से ममता बनर्जी ने निकाल दिया। अगले ही दिन रतन टाटा जी की स्टेटमेंट आई, अब जो मैंने जुबान से बोला नैनो उसी डेट पे आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये उनकी कमिटमेंट है और नैनो बिल्कुल उसी तय सीमा समय पे आई। और आज भी जो मालदीप अपनी औकात दिखा रहे हैं, उसके संदर्भ में रतन टाटा जी लक्षद्वीप में अपने रिजोर्ट 5 स्टार होटल बना रहे हैं, 2 रिजोर्ट। वो देश के लिए हर पल समर्पित हैं और जब 50% पैसा अपने इनकम का देश के लिए जो खर्च करता है, उसके बिजनेस में घाटा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद रतन टाटा जी के साथ हैं। और हम चाहते हैं अब जो एक्साइज चीन और पीओके इतना जल्दी आ जाए। अगर रतन टाटा जी इस दुनिया से जाने से पहले उस भारत को देख सके जो हमारा हिस्सा था। और आज सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम वचन में अगर हमारे अंदर नेशनल वैल्यू होनी चाहिए, राष्ट्र के लिए हमारा योगदान होना चाहिए, चाहे हम बिजनेसमैन हैं, हम अपने आप से कमिटमेंट लें, हम सरकार के टैक्स की चोरी नहीं करें, साफ सुथरा टैक्स पे करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्राना। सभी साथियों को हार्दिक तरफ से नमस्कार। मेरी गुजारिश है आप सभी साथियों से, आप अपने चैनल पावर ऑफ नेटवर्क में मेरी वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस।